स्वागत है आपका। आपकी जिज्ञासा जो आपके भीतर जाग चुकी है, यह एक शुभ लक्षण है और सफलता की शुरुआत है। याद रखें, लक्ष्य के प्राप्ति की चाह में ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य निहित है। अगर आप इसे समझते हैं, तो जिज्ञासा को सफल बनाना ही आपका आत्मिक पुरुषार्थ होगा। यह ज्ञान चर्चा अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, तो इसे अपने परिजनों और मित्रों से भी साझा करें। यह आपकी एक सेवा होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि जिज्ञासा आपकी जिम्मेदारी है और समाधान तथा सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वामी जी से जुड़कर इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी बनिए। मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ, शांत, समर्थ और सफल बने। आइए इसे आरंभ करते हैं। मुझे बिना बिना कान के भी सुनाई दे सकता है। हाँ, क्यों नहीं देता है? सुनाई देता है। बिना आँख के भी दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। तो बिना बुद्धि के आनंद मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता है? मिलता ही है, और क्या। नहीं, जैसे बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि की कमी है। बुद्धि का मतलब आप क्या कह रहे हैं? बुद्धि का क्या अर्थ कर रहे हैं? बुद्धि मतलब क्या? आपकी दृष्टि में बुद्धि मतलब क्या? बुद्धि किसको मानते हैं? देखो, बुद्धि एक यंत्र है ना। सूक्ष्म शरीर मतलब अंतःकरण के 4 विभाग हैं: अहंकार, बुद्धि, चित्त और मन। तो बुद्धि एक यंत्र है। जैसे बल्ब, पंखा इत्यादि ये सब यंत्र हैं ना, पर बिजली अलग है। तो ज्ञान अलग वस्तु है, बुद्धि अलग है। बुद्धि जड़ है, ज्ञान चैतन्य है ना। ज्ञान जो है वो चेतन है, मतलब उसमें चेतना है ना। वो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जो जड़ है उसको वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, वो पर प्रकाश से होता है। तो आप बुद्धि का मतलब जो होता है, आप जिसको बुद्धि कह रहे हैं वो योग्यता से ले रहे हैं अर्थ, क्या कह रहे हैं मतलब? नहीं, योग्यता से भी और साधना में भी बुद्धि का उपयोग नहीं है। सब बुद्धि का क्या उपयोग है साधना में? शायद अभी हम दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आप जो कहना चाह रहे हैं और मैं जो कहना चाह रहा हूँ, है ना। शब्दों में अर्थ अलग हो रहा है। नहीं, जैसे बुद्धि को तेज करते हैं लोग। हाँ, तो देखो सुनो, बुद्धि का तेज होना, अधिक वस्तुएं याद रखना, वो अलग विषय है। लेकिन जिस ज्ञान से आप हमेशा सही और गलत का निर्णय करते हैं ना, वो ज्ञान है। वो ज्ञान का प्रकार देखो, एक चाहे बेपढ़ा आदमी भी हो ना, उसको तुम एक फल दे दो और उसमें कहीं कीड़ा लगा हो या खराब हो या कुछ गंदगी लगी हो, है ना, तो वो उसको धोने का या मतलब अगर खराब होगा, उसके लिए अनुपयोगी होगा, तो काटने का प्रयास करेगा उसको, या कपड़े से ही पोंछ देगा। मतलब जैसा उसका संस्कार होगा बाहरी, उस प्रकार से वो कुछ ना कुछ उसमें जरूर करेगा। बुद्धि है तई के माने तो कर रहा हूँ। नहीं, बुद्धि नहीं। अब हाँ, अब तुम लोग तर्क करोगे जरूर, क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा हूँ और तुम लोगों ने जो अभी तक समझा है ना, बुद्धि ज्ञान नहीं है भैया। हाँ, वो ज्ञान है जो हम अलग करते हैं। ज्ञान अलग वस्तु है, बुद्धि अलग वस्तु है। अच्छे बुरे आप लोग मतलब जो वर्तमान में जो वर्तमान मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो है ना, वो सिगमंड फ्रायड वाला जो मनोविज्ञान है, उसमें बुद्धि को ज्ञान माना गया है ना। तो बुद्धि ज्ञान नहीं है, लेकिन बुद्धि एक यंत्र है। मतलब आप जिस यंत्र के द्वारा कुछ निश्चय करते हो, निर्णय करते हो ना, वो बुद्धि है। वो एक यंत्र है, वो ज्ञान नहीं है। बुद्धि से सही गलत नहीं आकलन कर सकते। नहीं, बुद्धि से सही गलत का आकलन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि से सही गलत का निर्णय किया जाता होता ना, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बम बनाने की क्या जरूरत थी? बुद्धि ने ही तो बम बनाया है ना। एटम बम बुद्धि ने बनाया ना, उसकी क्या जरूरत थी मनुष्य के जीवन में? सोच करके देखो, जरा गंभीर बात है ये। आप कह सकते हो कि अपनी रक्षा के लिए बनाया गया, पर यह बात सही नहीं है। दूसरों को मारने के लिए ही बनाया गया है वो, अपना भी नुकसान होगा उसमें, है ना। अगर बुद्धि सही गलत का निर्णय करने वाली होती, तो आप सोच लो, आज वर्तमान समय में
हिंसात्मक हथियारों का उत्पादन अधिक हो रहा है कि जीवन की रक्षा करने वाली वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो रहा है? हिंसात्मक। देखो भैया, जो कुछ भी मनुष्य उत्पादित कर रहा है ना, फैक्ट्रियों में, खेतों में, जहाँ भी जो कुछ भी उत्पन्न कर रहा है, वो सब कुछ मानव जीवन को, माने शरीर निर्वाह के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बलवान होने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए होना चाहिए ना, कि विनाश के लिए? शरीर की अगर निष्पक्ष बात करो तो अच्छा के लिए। रक्षा के लिए होना चाहिए ना। तो इसका क्या अर्थ होता है कि बुद्धि जो है आपको सही गलत का ज्ञान नहीं दे। बुद्धि तो आप उसके सामने जो आप लाएंगे ना, आप उसके पीछे जो ज्ञान का प्रकाश है ना, उसको विवेक कहते हैं। वो ज्ञान एक बार बुद्धि को प्रेरणा देता है कि देख ये गलत है। अब बुद्धि माने या ना माने वो बुद्धि के ऊपर है। और बुद्धि कब मानती है? जब व्यक्ति की जैसी स्वीकृति और मान्यता और धारणा होती है ना, वैसा बुद्धि काम करती है। नहीं, स्वीकृति जैसे हाँ, जैसे एक हिंदू है, वो कहेगा जानवर मारना गलत है ना। एक मुसलमान व्यक्ति अगर है, वो कहेगा हमारे कुरान में लिखा हुआ है ना, ये हलाल है। मतलब उसकी दृष्टि से वो सही है। बुद्धि वहाँ भी काम कर रही है, यहाँ भी काम कर रही है, एक ही विषय में तो। लेकिन अब इसमें अगर निष्पक्ष बात करो, मतलब अगर निष्पक्ष बात करो तो दुनिया का प्रत्येक प्राणधारी, मतलब जिसके पास प्राण है, श्वास चल रहा है जिसके शरीर में, प्रत्येक प्राणधारी अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है। ये सबकी रुचि है ना। वो चाहे रोगी हो, स्वस्थ हो, बच्चा हो, किसी भी शरीर में हो, किसी भी योनि में हो, उसकी योग्यता कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, किसी देश में हो, पर प्रत्येक प्राणधारी, प्रत्येक शरीरधारी अपनी रक्षा करना, मतलब उसकी रुचि रहती है कि मेरा कोई विनाश ना करे, मुझे कोई दुख ना दे, है ना। इसका अर्थ क्या है? कि किसी को नहीं मारना चाहिए। मतलब जो भी प्राणधारी दुख की संवेदना को महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है, उसको नहीं मारना चाहिए। हमें कोई ना मारे, इसका मतलब हम भी किसी को ना मारें, यही तो अर्थ होता है ना, है कि नहीं? ये निष्पक्ष बात है, इसमें कोई मतलब तर्क कुतर्क करने की बात नहीं है। लेकिन वो धारणा के स्थान केवल बुद्धि तक ही है। अबुद्धि तक है। स्थान स्वाभाविक जो ज्ञान है वो तो सबका एक है भैया। हर आदमी रहना चाहता है, हर आदमी आनंद पूर्वक रहना चाहता है, हर आदमी ये चाहता है कि बलवान उसकी रक्षा करे, सब लोग उससे प्रेम करें, ये सब चाहते हैं। कोई उससे झूठ ना बोले, कोई उसको धोखा ना दे, कोई उसका छलकपट ना करे, हाँ, कोई किसी को दुख न माने, हमें कोई दुख ना दे, ये हर व्यक्ति चाहता है। अब जो बात हर व्यक्ति चाहता है, इसका मतलब वो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक व्यवस्था है, उसको सबको मानना चाहिए, पर नहीं मानते हैं, है ना। तो जो लोग नहीं मानते हैं, फिर उन्हें प्रकृति दंड देती है। दंड क्या मतलब? दंड नहीं देती है, वो एक व्यवस्था है, वो दंड वो भी नहीं है। दंड कहने में दंड शब्द का उपयोग किया जा रहा है, वो केवल इसलिए है, जैसे गाइड का उपयोग करते हैं ना, या आप ऐसा कह सकते हो केयर टेकर। माँ बाप जो है, छोटा बच्चा होता है तो उसके साथ में कोई एक व्यक्ति लगा देते हैं कि कहीं गलत दिशा में ना जाने पाए, तुम ध्यान रखना इसका, हाँ। और बच्चा गलत दिशा में जाने लगे तो उसको वर्ज देते हैं, रोक देते हैं। ऐसे ही परमात्मा की इस सृष्टि में दुख को जो है ना, वो केयर टेकर बनाया है कि जब आदमी बहुत गलत करने लग जाए तो तुम उसको रोकना, ताकि वो सही मार्ग पे आने लग जाए। और जब उसमें भी नहीं मानता है, अलग अलग परिस्थिति के लिए तो अलग अलग व्यवस्था है ना, जैसी गलती होती है उस प्रकार के उसको सुधारने का उपाय होता है। जब और कुछ नहीं समझ में आता है तो प्रकृति उसके शरीर को फिर अपने में समाहित कर लेती है। फिर कुछ समय के बाद वो जो लोकांतर में स्वर्ग नरक इत्यादि हैं, उनको भोग करके जब मनुष्य शरीर दोबारा पाने की वो पाप पुण्य उसके बराबर फिर हो जाते हैं, पुनः फिर उसको नया शरीर दिया जाता है, फिर ताकि ये फिर सही रास्ते पर चले। पर शरीर केवल इसलिए मिला है कि आप अपने आप को जान लें, भगवान को प्राप्त कर लें, यहाँ संसार में सबकी सेवा करके राग द्वेष से मुक्त होकर के और आनंद को प्राप्त कर लें। शरीर का और कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि शरीर के द्वारा या बुद्धि के द्वारा या मन के द्वारा समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। अब देखो ना, बुद्धि किस पर काम करती है? आपके विषय में बुद्धि कुछ बता सकती है?
आपकी बुद्धि आपको कभी जान सकती है? नहीं जान सकती। बुद्धि आपके मन को जान सकती है, चित्त को जान सकती है, भूतकाल के चिंतन को जान सकती है, इंद्रियों को जान सकती है, इंद्रियों के विषयों को जान सकती है, विभिन्न प्रकार की कलाओं और योग्यताओं को जान सकती है ना। कौन सा कार्य कैसे करना है ये जान सकती है। माने वो बाहर की तरफ उसकी गति है, भीतर की तरफ बुद्धि की गति नहीं है। और बुद्धि तो इतनी पंगु है ना, आप विषय चिंतन करना बंद कर दीजिए, बुद्धि का काम खत्म। बुद्धि खोजने से भी नहीं मिलती, बुद्धि कहाँ है। जैसे ही विषय चिंतन खत्म होता है ना चित्त से, फिर बुद्धि का कुछ अता पता नहीं रहता है, फिर स्वयं बचते हैं। जो लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं, हाँ, जो लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं, सर्वांश में कोई बुद्धिहीन नहीं होते हैं। बुद्धिहीन का मतलब क्या कह रहे हैं? बुद्धिहीन एक पागल भी, जैसे कहते हैं कि पागल है, हाँ, तो उसे मतलब उससे बुद्धि से ही तो हीन हो गया वो। नहीं, बुद्धिहीन हो गया ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी। ये कहना चाहिए कि बुद्धि उसके नियंत्रण में न रह करके उसकी बुद्धि अब प्रकृति उसके प्रारब्ध के अनुसार नियंत्रित कर रही है। ऐसा थोड़ी है कि जो पागल हो जाएगा उसको शरीर में दर्द महसूस नहीं होगा, या मलमूत्र का वेग नहीं लगेगा, या भूख प्यास नहीं लगेगा, या वो खाएगा तो उसे कुछ अनुभव नहीं होगा मुख में। ऐसी बात तो नहीं है ना। एक बुद्धिहीन भी इतना आनंद में रहता है, हाँ, और एक बुद्धि वाला नहीं, पागल आनंद में नहीं रहता है ना, वो तो पशुवत उसका जीवन हो जाता है। पशुवत जीवन। हाँ, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको जितना सुख दुख भोगाना है ना, उसके प्रारब्धानुसार जैसे उसने कर्म किया था, वो प्रकृति उसको उस प्रकार के सुख दुख भोगाती है। पशु जैसा जीवन पशु हो जैसा जाता है। जीवन। हाँ, पशु जैसा। अब पशु में कहाँ बुद्धि वैसी जी, काम जी, करती है। पशु तो केवल सुख दुख को जानता है। तुम उसे दुख दोगे तो सिंह पूंछ अपना चलाएगा, उसके पास जो यंत्र है, और तुम उसको पुचकारोगे, रोटी खिलाओगे तो तुम्हें चाटेगा आकर के। हाँ, तो नहीं, मनुष्य जीवन में बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। नहीं, बुद्धि तो देखो, जीवन चलाने के लिए जिस बुद्धि, आप कहना क्या चाह रहे हैं वो खोल के कहिए। बार बार ये बुद्धि बुद्धि करते रहेंगे तो हम लोग कहीं पहुंचेंगे नहीं ना। क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, वो जो कहना चाह रहे थे वो हम। हाँ, मतलब ये बुद्धि के संबंध में क्या मतलब बातचीत करना चाह रहे हैं? सही खोल के बताओ। बुद्धि का काम केवल देखो, इंद्रियों का काम है विषयों को जानना। जैसे आंख का काम है रूप को देखना, कान का काम है शब्द को सुनना, जिह्वा का काम है रसों को बताना, हाँ, हाथ का काम है किसी स्पर्श का अनुभव करना और कार्य करना, पैर का काम है गति करना, है ना। ये सब इंद्रियों के कार्य हैं, है ना। अब मन इनसे जुड़ता है तब ये सक्रिय होती हैं। और मन तो आप जानते ही हैं, जो कामना है उसी को मन कहते हैं, और मन के पीछे जो है उसको चित्त कहते हैं, है ना। मन के जो पीछे मतलब चित्त मतलब क्या, जिसमें आपके संस्कार, जैसे आप शांत बैठ जाते हैं ना, जब कई बार चर्चा कर चुके हैं तो इसकी, जब आप शांत बैठ जाते हैं तो आपके संस्कार के अनुसार से जो भूतकाल और भविष्य का, भूत भविष्य का जो चिंतन दिखाई देने लगता है ना, वो चित्त में दिखता है। मतलब जिसमें दिखता है उसको चित्त कहते हैं, और जो चिंतन दिख रहा है उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार का अर्थ होता है जो कुछ किया था उसकी याद आने लग जाना। इसी को शास्त्रीय भाषा में कर्माशय बोलते हैं। वो कहाँ, उसका स्थान कहाँ पे है? अब उसका स्थान कहीं निश्चित नहीं है ना कि वो नाप तोल के बता दें कितने सेंटीमीटर पे है। नहीं, वो मन में रहता है। नहीं नहीं, आप इसको, अंतःकरण के 4 भाग हैं। एक तो बाह्यकरण। बाह्यकरण, करण का अर्थ होता है जिससे कुछ किया जाता है, यंत्र, है ना। तो बाह्यकरण 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और अंतःकरण 4 हैं। 4 अंतःकरण में मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। बुद्धि का स्थान बदलता रहता है। कभी कभी बुद्धि जो है चित्त और मन के बीच में हो जाती है, और कभी कभी बुद्धि चित्त और अहंकार के बीच में हो जाती है, और कभी कभी बुद्धि अहंकार के पीछे हो जाती है। अहंकार के पीछे ज्ञान के साथ नहीं, ज्ञान के साथ, हाँ, ज्ञान के साथ नहीं, मतलब जिस समय अहंकृति छूटता है ना, तो बुद्धि स्व में फिर विलीन हो जाती है। जैसे आप अपने को मानते हैं कि मैं एक साधक हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये जो मानते हैं ना अपने को सब कुछ, इसको जो आप जानते हैं, इस मान्यता को, वो बुद्धि से जानते हैं। तो जिस समय आप अपने को कुछ मानते हैं ना, तो ये अहंकृति है। इसको फिर आपके अहंकार के पीछे बुद्धि हो जाती है। बुद्धि तत्व को ही शास्त्रों में महतत्व कहा गया है, माने सबसे विस्तृत, सबसे बड़ी जो महत तत्व है।
इसीलिए बुद्धि, ब्रह्मा जी का स्थान बताया गया है बुद्धि, है ना। ब्रह्मा जी को बुद्धि के उसमें बताया गया है। उनकी मतलब जो शक्ति है सरस्वती, उसको बुद्धि की अधिष्ठात्री कहा गया है ना। तो ब्रह्मा को बुद्धि का क्षेत्र बताया गया है। और बुद्धि महतत्व मतलब वो आप ऐसा समझ लो, अहंकार एक तो आप हैं, एक अहंकार। अहंकार मतलब अपने को आप जो कुछ मानते हैं, उस मान्यता के अनुसार आपके जितने चिंतन होता है वो हो गया संस्कार। उस चिंतन में से जब आप ये निर्णय करते हैं कि अब ये चाहिए, तो जैसे ही आपने कहा अब ये चाहिए, अब ये मन हो गया, अब वो फिर इंद्रियों की तरफ काम करता रहेगा। नहीं समझ में आई? आ गई? कुछ पूछना था वो। हाँ ठीक है, मतलब आप तो दूसरे के लिए पूछ रहे हैं, पता है। ना करना ही तो शांति है। हाँ ये बात अलग है, ये कहना चाहिए कि भैया तुम अपने अशांति के कारण को खोजो पहले, है ना। और अशांति का जो कारण है वो है कामना। आप कुछ चाहते हैं इसीलिए अशांत हैं। आप कुछ क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप अपने को कुछ मानते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आप अपने को जो मानते हैं, क्या वो आप हैं? जैसे आप अपना कुछ नाम मानते हैं, आप अपने को किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का कुछ मानते हैं, तो क्या वो वास्तव में हैं आप? नहीं है ना। वो तो एक व्यवहार चलाने के लिए, राग मिटाने के लिए आपने अपने आप को स्वीकार किया था। वो मतलब वो कर्तव्य की प्रतीक थी। जैसे अपने आप को बेटा माना किसी का, तो माँ बाप की सेवा करो। जैसे आपने किसी का पति माना अपने आप को, तो धर्म पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करो। जैसे आपने किसी का पिता अपने को माना, तो संतान के शिक्षण, रक्षण, पोषण के लिए जो व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था करो। ये कर्म के राग को मिटाने के लिए था। और एक गंभीर बात है, किसी भी मनुष्य को कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है, करना प्रिय नहीं है किसी को भी। और नहीं तो अगर करना प्रिय है तो आप इस संसार का सबसे अच्छे से अच्छा काम जो भी आप करते हो, उससे भी मन हटता है कि नहीं, मन उचटता है कि नहीं, मन उबता है कि नहीं। तो अगर करना प्रिय था तो उस सुख से मन उबा क्यों? कोई भी सुख करने का ही सुख है। जितने भी सुख हैं, जिस भी इंद्रियों से मिलते हैं, सारे के सारे सुख करने के सुख हैं। उधार सुख, खुजली वाले सुख, खुजलाते समय मजा आता है, परिणाम में जख्म बढ़ता है। जख्म बढ़ता माने शक्तिहीनता आती है, असमर्थता आती है, पराधीनता बढ़ती है। मिलता कुछ नहीं है परिणाम में, कि मिलता है? नहीं मिलता ना। माने सब अपनी अपनी आयु के अनुसार तो सबके पास अपनी अनुभूति है, जिसकी भी जितनी आयु है, पर मिलता कुछ नहीं है। और देखो एक और बात, आज तक जो भी सुख आप लोगों ने पाया है या अनुभव किया है, उस सुख से पूर्णता तो नहीं हुई। मतलब जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा तो नहीं मिला ना, कि मिला? अगर मिल गया होता ना, तो कमी खत्म हो गई होती। और अभी भी कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है, कुछ और मिल जाता तो मजा आ जाता। हाँ, इसका मतलब है भूतकाल में जितने सुख भोगे थे वो आपके लक्ष्य नहीं है, तो उनको दोबारा भोगने की इच्छा छोड़ देना चाहिए, भूतकाल वाले सुख। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप भूतकाल के जितने सुख भोगे हैं, अपने ही अनुभव के आधार पर यदि आप ये निर्णय कर दें कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, इनको हम दोबारा नहीं चाहेंगे, तो चिंतन रहित हो जाओगे कि नहीं? भविष्य की योजना भूतकाल के लालच के आधार पर ही बनाते हो कि किसी और आधार पे? बोलो। भविष्य की जो योजना बनाते हो वो भूतकाल के भोगे हुए सुखों के प्रलोभन और लालच के ही माध्यम से आगे बढ़ते हो कि और कोई उपाय है? लालच ही है ना। हाँ, तो अगर भूतकाल का सुख तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तो इसका अर्थ है उसके आधार पर तुम्हें अपने भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए कि अब ये चाहिए, ऐसा चाहिए। हाँ, अगर भूतकाल का लालच छोड़ दो तो वर्तमान में ही तुम संतुष्ट हो जाओगे। चाह में चली जा सब कुछ महाराज। हाँ, तो चाह में सब चलो जाते। हाँ, तो नहीं, चाह में कुछ मिलता थोड़ी है, जाता ही जाता है। जाता मिलता हाँ, कुछ नहीं है। चाह जो है ना, कामना, इच्छा, वासना, बहुत सारे अर्थ हैं उसके, बहुत सारे शब्द हैं। मतलब चाह साइकिल की है, चाह फिर मोटरसाइकिल की, लेकिन फिर क्यों? गाड़ी की। देखो
जितने संसाधन हैं ना वो आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं, उपयोगिता की दृष्टि से, है ना। ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, अगर उपयोगी है तो ले लो, काम करो। काम क्यों करना है? क्योंकि आपके और समाज के बीच में संबंध है। आप कुछ करोगे तो आपका राग मिटेगा, उसके द्वारा समाज की सेवा होगी और आपके और समाज के, आपके और परिवार के बीच में स्नेह की एकता होगी। स्नेह की एकता होगी तो द्वेष नहीं होने पाएगा, राग नहीं होने पाएगा। माने प्रेम होगा ना तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो बेचैनी और निरस्ता नहीं होगी। क्रोध से छूटने के लिए, राग से छूटने के लिए, द्वेष से छूटने के लिए सब थी, पर उनका गलत उपयोग किया। क्या गलत उपयोग किया? जो कुछ बदल रहा है उसको स्थिर मान लिया। बोले मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा बाप है, मेरा घर है। अरे वो है या बदल रहा है? बदल रहा है ना, लेकिन मान लिया कि है। लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान को मानना अंधविश्वास है। हाँ, देखो विश्वास 3 तरह के होते हैं। संसार विश्वास, माने संसार में आप विषय करेंगे, माने विषयों में विश्वास करेंगे संसार में, या अपने में विश्वास करेंगे, या जिस परमात्मा, जिस भगवान ईश्वर को सुना है कहीं से अगर, तो उसमें विश्वास कर सकते हैं। संसार का विश्वास अनुभव विरोधी विश्वास है। संसार का केवल आपको उपयोग करना है, वो भी क्यों करना है? क्योंकि देखो, अगर माँ बाप आपने तो नहीं बनाए, वो तो प्रारब्ध के अनुसार जैसे माँ बाप मिलने थे मिल गए, लेकिन अब उसके आगे की परंपरा कड़ी तो तुम स्वयं जोड़ रहे ना। ब्याह नहीं करते, सही बात। हाँ, माने स्त्री की आवश्यकता नहीं महसूस करते तुम, पद सम्मान की आवश्यकता ना। देखो, सम्मान के बिना, स्त्री के बिना, धन के बिना क्या आप नहीं रह सकते हैं? हाँ, रहा जा सकता है ना। लेकिन अब कोई तर्क कर सकता है, सब लोग शादी नहीं करेंगे तो संसार करते हैं ना, मूढ़ लोग सब। बाबा जी अगर विवाह नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो संसार चलाने के लिए विवाह करते हैं क्या लोग? ठेकेदार बन जाते हैं। नहीं नहीं, संसार चलाने के लिए कर रहे हैं क्या? ठेकेदार। 1000 में या 1 लाख में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो ईमानदारी से, स्त्री पुरुष दोनों की ही बात कर रहा हूँ, कि आपस में मिलने से पहले दोनों ये योजना बनाते हों कि हम दोनों इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमें इस प्रकार का पुत्र या इस प्रकार की पुत्री चाहिए, और नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे अगर विवाह के लिए किया था तो। ऐसा है क्या? जानवर की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह गली मोहल्ला भर देते हैं सब। एक्सीडेंटल बच्चे पैदा हो रहे हैं, आकस्मिक दुर्घटना, और कहते हैं संसार चलाने के लिए। आओ सुधीर बाबू। तो विश्वास जो है 3 तरह का होता है। संसार का विश्वास, आत्मविश्वास माने अपने में विश्वास, और परमात्मा में विश्वास। जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान जो लोग कहते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं भगवान में विश्वास करना अंधविश्वास है। ज्ञान विरोधी विश्वास, अनुभव विरोधी जो विश्वास है, उसी को अंधविश्वास कहोगे कि और कुछ? वही ना। प्रत्येक मनुष्य को ये पता है यहाँ संसार में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन वो मानता क्या है कमबख्त? कि स्थिर है। गति में स्थिरता बुद्धि, बुद्धि बता रही है कि ये गतिशील है, और मान रहा है कि स्थिर है। मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। ठीक है, कुशल मंगल। बैठे। मतलब अपने अनुभव के द्वारा प्रत्येक मनुष्य ये जान रहा है कि यहाँ संसार में शरीर से लेकर के संबंध, माने प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, जो कुछ भी बुद्धि से जान रहे हैं, सब में परिवर्तन हो रहा है, सतत परिवर्तन हो रहा है, वियोग भी हो रहा है। लेकिन माने क्या बैठे हैं कि ये स्थिर है, और उसको स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के प्रयत्न में दिन रात लगे भी रहते हैं। मेरा चेहरा जैसे था आज भी वैसे ही बना रहे, क्रीम पाउडर पोतते रहते हैं, पर रहेगा क्या? बाल जैसे थे वैसे बने रहे, काले काले घुंघराले, बिल्कुल एकदम चमकदार, वो रहेंगे क्या? तो जो बदल रहा है उसको नहीं मान करके ही तो, माने उल्टा ज्ञान से ही तो ये सब कर रहे हैं ना। तो
उल्टे ज्ञान में, माने जो आप जानते हैं कि संसार बदल रहा है और मानते हैं कि स्थिर है, तो इसको अंधविश्वास कहोगे कि सत्य भगवान में विश्वास करने वाला अंधविश्वासी है? हाँ, ये बड़ी गंभीर बात है, इस पर बहुत तर्क वितर्क चल सकता है। अगर भगवान को ना भी माने ना कोई, माने कोई ऐसा आए कि जैसे बहुत से लोग नहीं मानते हैं भगवान को, तो भगवान को ना भी माने तब भी संसार को मानना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, किसी भी तर्क से नहीं बनता है। हाँ, उसका ठीक ठीक उपयोग करो, आप स्थिर बनाए रखने का प्रयास मत करो कि नहीं। अगर बुद्धिमान है तो, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करते हैं और उल्टा दोष देते हैं कि लोग अंधविश्वासी हैं। और उसमें तो बहुत सारी बातें हैं, तमाम लोगों ने तमाम प्रकार की चर्चा की है। इसी एक मूल ये जो है आत्मविश्वास की कमी होने का सबसे प्रधान कारण यही है कि व्यक्ति इस माने अपने ज्ञान के विपरीत मान्यता करता है। जो जानता है उसको नहीं मानता। सीधे साधे अर्थों में अगर कहा जाए तो जो वो अपने अनुभव से जानता है उसको नहीं मानता है, उसके विरुद्ध मान्यता ही, माने अनुभव विरोधी विश्वास ही मनुष्य के आत्मविश्वास को दुर्बल बनाने वाला एकमात्र कारण है। क्योंकि अगर आत्मविश्वास की कमी होती, माने जब आपने अपना मूल्य किसी और के हाथ में दे दिया तो स्वाभाविक है आपका मूल्य घट जाएगा। इसको ऐसा भी कह सकते हो जैसे प्रकाश का होना और अंधकार का मिटना, या आप ऐसा जैसे कह सकते हो ना, प्रकाश हो गया अंधकार मिट गया, या कोई कह सकता नहीं अंधकार मिट गया, कोई कहेगा प्रकाश हो गया, तो अर्थ तो दोनों का एक ही है ना। तो आत्मविश्वास कम हो गया अथवा आपने अपने से अधिक किसी और का महत्व स्वीकार कर लिया, दोनों का अर्थ है, माने परिणाम दोनों का एक ही है। शक्ति माने किसी बल प्रयोग के द्वारा किसी पर हावी हो जाना, किसी पर अपना प्रभाव छोड़ देना, ये आत्मविश्वास नहीं है। जो उल्टा अर्थ लगाते हैं सब, माने अपने शक्ति के द्वारा अपने से दुर्बल को दबा देना, उसको अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेना, इसको आत्मविश्वास नहीं कहते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ होता है जिसके जीवन में आत्मविश्वास की सिद्धि हो जाती है। आत्मविश्वास जब सिद्ध हो जाता है तब उसे अपने लिए अपने से भिन्न किसी की जरूरत नहीं रह जाती है, इसको आत्मविश्वास कहते हैं। बल के द्वारा दूसरों पर प्रभाव जो लोग छोड़ते हैं ना, वो आत्मविश्वास नहीं है, वो एक प्रकार की हिंसा है, हिंसात्मक वृत्ति है, वो महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा है वो। लेकिन आजकल उसी को आत्मविश्वास कहा जाता है। तुम ये करो तो तुम्हारा ये हो जाएगा। आप गूगल पे सर्च अगर करोगे ना तो वही बताएगा, कार्य क्षमता, बौद्धिक निर्णय, हाँ, इन्हीं सब माने आत्मविश्वास में यही सब वो विभाजित करेगा कि आपकी कार्य क्षमता कैसी है, आप अपने कार्य में भरोसा करते हैं कि नहीं, अपने में भरोसा करते हैं कि नहीं, यही सब बताएगा। ये अर्थ नहीं बताएगा कि आत्मविश्वास का असल अर्थ ये, क्योंकि वो तो बेचारा मशीन है, उसमें तो जैसे फीड किया गया है वैसे बोलेगा वो तो। पर आत्मविश्वास का वास्तविक अर्थ यही है कि जिसके जीवन में आत्मविश्वास सिद्ध हो जाता है ना। आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत से अर्थ हैं आत्मा शब्द के, पर यहाँ जिस आत्मा शब्द का जो अर्थ है, जो हमसे कभी भी किसी भी काल में अलग ना हो सके, जिसका वियोग ना हो सके, जो हमसे भिन्न ना हो सके, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द का ये अर्थ है। अब इसको बहुत सारे अर्थों में उपयोग किया गया है। परमात्मा, हाँ, अब वो परम शब्द उसी में लगा दिया गया है, और क्या। आत्मा का ही हाँ, विस्तार रूप आप उसको मत कहो। सबकी आत्मा भगवान ही है, परमात्मा ही सबकी आत्मा है, क्योंकि परमात्मा से अलग कोई कहाँ जाएगा, दूसरी और सत्ता कौन सी, अगर परमात्मा को आप मान के चर्चा कर रहे हैं तो। क्योंकि सब लोग तो नहीं मानेंगे ना परमात्मा को, अपने को तो सब मान रहे हैं पर भगवान को सब नहीं मानते हैं। तर्क के द्वारा कहीं ईश्वर की सिद्धि होती है। तर्क काम करता, माने तर्क किया जाता है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि काम करती है विषयों पर, मन के ऊपर
इंद्रियों के ऊपर, विषयों के ऊपर बुद्धि काम करती है। बुद्धि जब अपने को स्वयं को नहीं जान सकती है तो माने आपको नहीं जान सकती है तो फिर उसके आगे कैसे सोच सकेगी? स्वयं का अस्तित्व नहीं तो दूसरे का अस्तित्व कैसे बताएगी? हाँ, आप कहते हैं ना, अरे मेरी बुद्धि कम हो गई, अरे क्या बताएं बुद्धि नहीं काम किया, ऐसा लगता है मेरी बुद्धि बढ़ रही है कुछ, कहते हैं ना। हाँ, तो बुद्धि तो परिवर्तनशील तत्व है कि नहीं? भगवान की सिद्धि, हाँ, कोई जैसे सत्पुरुष जिसके भीतर वो सामर्थ्य है, और जिसके भीतर है, अब किसके भीतर है तो भगवान जाने और वो जाने, तो जिसके भीतर वो सामर्थ्य है ना, उसके पास जाने से, ऐसे साधक के पास अगर आप जाएंगे तो एक बहुत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण कसौटी है कि आपका मन वहाँ शांत हो जाएगा, अनावश्यक चिंतन धीरे धीरे रुक जाएगा, या बहुत ज़्यादा होता होगा तो कम हो जाएगा। ऐसे साधक माने जो साधक सत्य से जुड़ा होगा, सत्य का प्रभाव जिसके जीवन में होगा, परमात्मा का स्पर्श का, उनके प्रभाव का, स्वभाव का, स्वरूप का जो अनुभव कर रहा होगा जो साधक, ऐसे साधक के पास आप जाएंगे तो वहाँ आपका चित्त, आपका मन संसार के चिंतन से विरत होकर के शांत होने लगेगा। अगर आप में एकाग्रता है तो आप ज़्यादा शांत हो जाएंगे, बहुत अधिक चंचलता है तो थोड़ा और शांत हो जाएंगे। माने जिस साधक की जैसी योग्यता है उसकी योग्यता के अनुसार वहाँ शांति अवश्य मिलेगी। ये एक माने महत्वपूर्ण और स्थूल पहचान समझ लो इसको, ऐसा जरूर होता है। हमने भी बहुत बार अनुभव किया, आप लोगों ने भी कभी ना कभी अनुभव किया ही होगा कहीं ना कहीं। महाराज जी, हाँ जी, ओवर थिंकिंग, थिंकिंग और थिंकिंग लेस, ये तीन चीजें बहुत बातें होती महाराज जी। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा चिंतन करना, हाँ, अति चिंतन, अति चिंतन, चिंतन और चिंतन रहित हो जाना। हाँ, तो जिसको ओवर थिंकिंग है, हाँ, जो आजकल सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, हाँ, तो इसे कैसे खत्म करें, हाँ, और क्या चिंतन करना चाहिए, हाँ, इस चिंतन तक कैसे पहुंचे, हाँ, और किसी का चिंतन ना हो, हाँ, ये कैसे हो। हाँ। अब देखो इसमें है ना, ये जो मतलब ओवर चिंतन माने अति चिंतन और चिंतन, ये तो किसी के बुद्धि का चमत्कार है जो अनेक विभाग कर दिया। अनेक विभाग करने की आवश्यकता नहीं है ना, कोई आवश्यकता नहीं अनेक विभाग करने की। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, पर जो प्रमुख बात है ना, कई बार हमने आप सबको चर्चा किया है कि प्रमुख तो कामना ही है चिंतन का। पर मान लो किसी के जीवन में बहुत अधिक चिंतन हो रहा है, वो बेचारा एकदम बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तब उसे बाहर से कुछ मतलब सामर्थ्य मिलनी चाहिए, है ना, मदद मिलनी चाहिए। तो बाहरी मदद जो है, मतलब बाहरी सहयोग, जो बाह्य सहयोग है, बाह्य उपाय, उसमें सबसे अच्छा और सबसे प्रभावशाली प्राणायाम है, सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण चिंतन को कम करने के लिए। और उन सब में भी सबसे सरल और सबसे प्रभावी वही भ्रामरी प्राणायाम है चिंतन को कम करने के लिए। मतलब ये एक उपाय है। अब ये तो निर्भर इस बात पर करेगा कि ये व्यक्तिगत बात है ना, मतलब जो वैधानिक साधना है, जो विधि वाली साधना है ना, तो वो किसको क्या मंत्र जपना चाहिए, किसको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, किसको किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किसका क्या इष्ट है, भगवान को कौन किस रूप में मानता है, वो तो फिर व्यक्तिगत बात है। ये परामर्श तो व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ये बात है कि किसी को भी यदि बहुत ज़्यादा चिंतन हो रहा है तो उसको सरल भी है, सुगम भी है, और बहुत अधिक इसके लिए मतलब आहार विहार इत्यादि की बहुत अधिक मतलब संयम की जरूरत नहीं है। वैसे तो जरूरत है, संयम और सदाचार ही सबकी नींव है, लेकिन इसमें बहुत अधिक फिर आवश्यकता नहीं है। भ्रामरी प्राणायाम कोई भी व्यक्ति अगर करेगा, जितनी देर तक वो भ्रामरी प्राणायाम पूरी शक्ति लगा के करता रहेगा, उतनी देर तक संसार का चिंतन उसे नहीं होगा। और अगर मान लीजिए बहुत अधिक हो रहा है तो चिंतन होगा भी तो बहुत कम। जैसे 100% अगर चिंतन हो रहा है ना, तो 90% चिंतन रुक जाएगा उसका, रुक ही गया सब। ये मैं बड़े जिम्मेदारी और
मतलब विश्वास के साथ मैं प्रयोग करके बोल रहा हूँ इस बात को। सही है महाराज। आप चाहें तो प्रयोग करके अभी देख सकते हैं। अभी हो जाएगा। हाँ, उस जिसके दिन कराया भी था मन आपने। में चिंतन हो रहा हो ना, अब बैठ करके अभी प्रयोग करके देख लो, आप सबको भी पता चल जाएगा। बाकी लोग तो अधिकतर तो सब जानते ही हैं, जो लोग पहले से आते हैं, और जो लोग ना जानते हैं वो करके देखो। श्वास को पहले बाहर निकाल दो, पर ये ध्यान रखो कि आपके पेट में भोजन पच गया हो, दोपहर का खाया हुआ भोजन पच गया हो, तभी करना। करो 2 बार 5 बार करके देख लो। श्वास को पहले बाहर फेंक दो और उसके बाद श्वास भरो, और नासिका से श्वास निकालते हुए जैसे भौरे का गुंजार होता है ना, मतलब गले से ऊपर वो जो लटक रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुधीर बाबू? एडम्स एप्पल क्या कहते हैं? अब अंग्रेजी में तो जो भी बोलते हैं, हिंदी में कहीं कुछ, कहीं घाटी बोलते हैं, कहीं कौआ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, किसी किसी क्षेत्र में। यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ? कंठ नहीं, चिरैया बोला था। चिरैया बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो जो जैसी भाषा में समझते हो, मतलब जो आहार नली और श्वास नली को जो विभाजित करता है, उसके ऊपर आवाज होनी चाहिए। जब आप आवाज करेंगे तो यहाँ होगा, है ना, कंपन यहाँ होगा, इस जगह पे। करो, आंख बंद करो। हाँ हाँ, आंख बंद करो सब लोग, और श्वास को पहले बाहर फेंको। तीन बार का ही अनुभव सब लोग बताओ, अपना अपना अनुभव। जिसने जितनी ईमानदारी से किया होगा, शक्ति लगा करके, कोई कुछ नहीं हाँ, उसको विचार नहीं आएगा। हाँ, किया आपने? कोई कुछ आया नहीं ना, कोई विचार? टिंकू कुछ नहीं आएगा। नहीं आया ना? ईमानदारी से बोल रहे हो कि मेरा मुख देख करके बोल रहे हो? नहीं आया ना? शांति बिल्कुल, मतलब कोई चिंतन नहीं हुआ ना? एकदम ताजगी से। तो अगर आप इसको देखो, चिंतन रहित होने के लिए तमाम प्रयोग कराए जा रहे हैं दुनिया में आज, वो भी रुपया ले करके। कहीं 5000 फीस है 5 दिन की, कहीं 1000 फीस है, कहीं कोई फीस है, कहीं कोई फीस है ना? रुपया ले करके और कराए जा रहे हैं प्रयोग। 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 3 दिन। हाँ, अगर आप इसको आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को कर लें अपने जीवन में, आधा घंटा भी अगर आपका चित्त चिंतन रहित हो जाए किसी प्रकार, तो आपको एक ऐसी ऊर्जा मिल जाएगी कि पूरे 24 घंटे के लिए आपको मतलब कोई दुखी नहीं कर पाएगा, निरस्ता नहीं आने पाएगी। सुबह का किया हुआ दिन भर चलेगा और रात का, शाम का किया हुआ रात भर चलेगा। बिल्कुल सस्ता सौदा है, एकदम आसान है। और इसको ज़्यादा अगर कोई करना हो किसी को, मतलब हाँ, ये ध्यान रखना इस बात को, आधा घंटा से ज़्यादा मत करना, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा अगर आपको करना होगा, अधिक करना होगा, तब उसके लिए फिर बहुत सारे नियम कानून हैं फिर, है ना? वो होता है ना छूट की, अगर इतना करो तो इतना छूट रहेगा, इसके आगे जाओगे फिर कुछ चार्ज देना पड़ेगा, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, एडवांस भरना पड़ेगा, फिर है ना, कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसके आगे अगर आधे घंटे से ज़्यादा करना हो, फिर उसके लिए फिर आहार विहार और फिर बंध लगाना पड़ेगा आपको। आधा घंटा तक आपको किसी की जरूरत नहीं। गुंजार वाला? हाँ, भ्रामरी, गुंजार मत कहो, भ्रामरी प्राणायाम। हाँ, जिन ऋषियों ने उसको खोजा है, उसको बहुत से लोग, देखो, खोज तो किया विशुद्ध प्रज्ञा से, जो जिनकी बुद्धि प्रकाशित थी, ऐसे मनीषियों ने, ऋषियों ने समाधि में जा करके खोज किया उसकी, है ना?
तो ओवर थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा है प्रयोग। और बाकी अगर जो मूल बात है एकदम से, वो तो यही है कि आप अपने लक्ष्य को पहले पहचानिए, जानिए। नहीं पता है तो ऐसे लोगों का और संग मान लो करें। महाराज जी कोई ये भ्रामरी नहीं करने को तैयार है, हाँ। तो उसे कैसे समझाया जाए? अच्छा, मान लो कोई प्राणायाम नहीं करना चाहता है, तो इसका अर्थ है कि फिर उसे चिंतन रहित होने की जरूरत नहीं है अभी। क्योंकि जो धूप से पीड़ित होगा ना, छाया दिखते ही वो थोड़े कहेगा ये पीपल की छाया है या बरगद की, हम नहीं जाएंगे इसके नीचे। हाँ, अगर ऐसा कोई कहता है कि हम ये नहीं करेंगे, तो इसका अर्थ है कि वो अभी चिंतन से मुक्त नहीं होना चाहता है। तो जानते हैं एक नियम है, वो जरा ऊंचा, बहुत आगे की बात है ये। चिंता की जरूरत नहीं है, और प्रकृति स्वयं सब करवा लेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पागल कर देगी, या उससे ज़्यादा भी आवश्यकता करेगी तो शरीर हरण कर लेगी। हाँ, वो कुछ भी कर देगी फिर, माने विकास के लिए। फिर महाराज जी पागल का क्या विकास होना है? और फिर उसका वो सुख दुख भोगाया जाता, मतलब उसको पशु जीवन में डाल दिया जाता है। जैसे एक पशु है ना, उसकी बुद्धि को नियंत्रित किया गया है। उसकी बुद्धि, उसका मन उतना ही काम कर सकता है जितने से उसके शरीर का भरण पोषण होता रहे, मतलब उसका प्रारब्ध चलता रहे। आप बांध दें पशु को तो वो एक अलग बात है, उसमें भी उसका प्रारब्ध काम करता है, तो पशु जीवन में डाल दिया जाएगा। स्वामी जी, हाँ, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये है ना, इतना ज्यादा इस प्रश्न को पेचीदा बना दिया गया है। सब लोग यही पूछते हैं, अरे यार तुम्हें जो चाहिए वही तुम्हारा उद्देश्य है, किससे पूछ रहे हो? जीवन में दुख है तो दुख मिटाना चाहते हो, अशांति है तो शांति मिटाना चाहते हो, पराधीनता है तो पराधीनता मिटाना चाहते हो। हाँ, जीवन में रस नहीं है, निरस्ता है तो रस पाना चाहते हो, अल्पज्ञता है तो सर्वज्ञ होना चाहते हो। यही सब तो माने आपके वर्तमान। अब सोचो, आप कहीं बैठे हो, कील और कांटा सब चुभ रहे हो, तुम दूसरे से पूछने जाओगे हमारा उद्देश्य क्या है, जरा बताओ। इसके पास वीडियो भी तो बड़ा महाराज। हाँ, उद्देश्य पे वीडियो भी तो है। वीडियो है, पर अब किसी एक वीडियो में सारी बातें थोड़ी कही जा सकती हैं, बहुत विस्तृत विषय है ये, विस्तृत विषय बात। है ना। आपको जो इसका एक यही सूत्र है, एक लाइन में, मनुष्य का उद्देश्य वही है जो मनुष्य चाहता है, जो मनुष्य की जरूरत है, वही उसका उद्देश्य है। अब इसमें कोई कुतर्क कर सकता है कि कोई स्त्री चाहता है, कोई धन चाहता है, नहीं, वो सब आवश्यकता नहीं है, वो सब चाह नहीं है, माने वो आवश्यकता नहीं है। देखो, मूल कर्म एक तो है इच्छा। सुनो, लास्ट टाइम करने थोड़ी जा नहीं, रहे नहीं, हैं यार, बच्चे पैदा देखो, करने जाए, हम लोग ये सुख भोगने। हाँ, ये ठीक थोड़ी है। उद्देश्य हो सकता है हाँ, हमारा। एक तो है इच्छा, दूसरी है आवश्यकता, तीसरी है मांग, है ना। तो इच्छा होती है माने विषयों की, ठीक है, और आवश्यकताएं हैं शरीर की, और मांग है आपकी। आवश्यकताएं जो होती हैं वो प्राकृतिक विधान से पूरा होती हैं, मतलब अपने आप प्रारब्ध के अनुसार, और इच्छाएं मनुष्य की भूल से उत्पन्न होती हैं। और जो मांग है ना मनुष्य की, वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ना, तब तक वो खत्म नहीं होती। इच्छाएं तो मिट जाती हैं, बदल जाती हैं, पर मांग कभी बदलती नहीं है। जैसे बचपन से लेकर के आज तक शांति की मांग कभी बदली नहीं, स्वतंत्रता की मांग कभी बदली नहीं। और मांग जो है ना, माने स्वयं की जो आवश्यकता है, स्वयं की मांग जो है, अभी मांग शब्द इसलिए लगा रहा हूँ तीनों को अलग अलग समझने के लिए, बाकी तीनों का अर्थ एक ही होता है। आवश्यकता भी उसी को कहते हैं, इच्छा भी उसी को कहते हैं, पर अलग अलग समझने के दृष्टिकोण से अर्थ को विभाजित करने के लिए तीन शब्द का उपयोग किया। नहीं समझ में आया? अब आपको समझ में इसलिए नहीं आया, अगर पहले से आपने कुछ सुन करके भर रखा होगा ना बुद्धि में, और उसके विरुद्ध में कुछ बोल रहा होऊंगा, तब वो सहन नहीं होगा फिर। पर निष्पक्ष होके जब आप सुनोगे, है ना, तो आपको यही मिलेगा। इच्छाएं आपकी भूल से, जैसे भूख आपकी माने शरीर की आवश्यकता है, लेकिन मुझे गुलाब जामुन मिल जाए, मुझे इमरती मिल जाए, मुझे अमुक सब्जी मिल जाए, मुझे अमुक चटनी मिल जाए, मुझे अमुक प्रकार का व्यंजन मिल जाए, ये इच्छा है। अब समझ गए ना इच्छा और आवश्यकता में अंतर? हाँ, अच्छा। और मांग क्या है? आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आप सर्वज्ञ होना चाहते हैं, आप मुक्त होना चाहते हैं, आप
प्रेम चाहते हैं, आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो कभी आपसे अलग ना हो, कि नहीं चाहिए? बताओ, अकेले रहने की हिम्मत हो तो रहो अकेले, कोई टेंशन नहीं है। पर साथी की मांग सबको है, एक ऐसा कोई साथी हो। लेकिन वो साथी संसार में ढूंढ रहे हैं, संसार में मिलेगा नहीं। नहीं तो कभी अलग ना हो तो ऐसा कौन है? पत्नी कभी अलग नहीं होगी, कि बेटा कभी अलग नहीं होगा, कि बाप कभी अलग नहीं होगा, कि शरीर कभी अलग नहीं होगा, कि मन कभी अलग नहीं होगा, सब अलग होंगे। तो जो अलग होने वाले हैं उनको साथी कैसे कहेंगे? इसीलिए शर्त तो पहले लगा दिया गया ना, ऐसा साथी चाहिए। अब वो साथी को आप अपना दोस्त बना सकते हैं, उसको माने आपका जो भाव हो उसके प्रति वैसा बना सकते हैं। आप उसका क्या स्वरूप निर्धारित करेंगे वो तो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा ना, आपकी रुचि पर निर्भर करेगा। देखो, आपने अगर पहले से वो ओशो इत्यादि की किताबें खूब पढ़ी होंगी ना, तो उसमें आपको विरोधाभास जरूर दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दिख रहा है ना? तो दिख रहा तो आप उसमें तर्क करो, है ना? जो विरोधाभास आपको दिख रहा हो, वो विरोधाभास केवल इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि आप अभी सामंजस्य नहीं बना पा रहे होंगे मेरे शब्दों में और उनके शब्दों में, है ना? मतलब जब सामंजस्य बन जाएगा तब आपको विरोधाभास नहीं दिखेगा। जैसे आपके पास इंद्रियां हैं, आपके पास मन है, चित्त है और बुद्धि है, और आप स्वयं हैं। यही इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास में सब, कि और कुछ है? है ना? आपके चित्त में भूतकाल के विषयों का चिंतन होता है, उसी को संस्कार कहा जाता है। अब प्रारब्ध के अनुसार आपको परिस्थिति मिलती है ना? जैसे जैसे आपके कर्म थे पूर्व के, उस प्रकार की पत्नी, बेटा, शरीर, बुद्धि, हाँ, योग्यता, माता पिता, सब कुछ उसी के अनुरूप आपको मिला हुआ है। धन संपत्ति, माने हर परिस्थिति आपके प्रारब्ध के अनुसार मिल रही है। तो प्रारब्ध के अनुसार एक को मिल रहा है, और दूसरा उसके माने जैसा आपको करना है ना, उसका ज्ञान आपके चित्त में विद्यमान है, और उसके करने के संस्कार भी आपके चित्त में विद्यमान हैं, माने मौजूद हैं। अब आपको बस केवल इन्हीं का सदुपयोग करना है। अब ये बात आपको न समझ में आती हो तो आप कहिए, ये गलत लगती हो आपको। हाँ, सदुपयोग भी करना। अब सदुपयोग का मतलब क्या है? सदुपयोग का मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ है, आप पहले इस बात को समझ लें कि वो आपका नहीं है ना? चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो योग्यता हो, वो सब आपका नहीं है, वो किसी और के लिए है, किसी और का है। जैसे उदाहरण समझ लो, आपका कान चाहे जितना शक्तिशाली हो और चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितने दूर की सुन सकता हो, लेकिन यदि किसी के मुख की आवाज़ तुम्हें न मिले तो तुम्हारा कान निरर्थक है ना? आप चाहे जितनी सुंदर वाणी बोलते हो, चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जैसी भाषा का ज्ञान हो, चाहे जितनी भाषा का ज्ञान हो, पर किसी और के कान आपको न मिले आपकी वाणी सुनने के लिए, तो आपका बोलना निरर्थक है। हाँ, मतलब क्या है? हम लोगों के पास जो कुछ है वो अपने लिए नहीं है ना? और अपने लिए मान लिया है, बस इसी समस्या के कारण हम सीमित हो गए हैं, है ना? अभिमान में फंस गए हैं, अभिमान में, है ना? अपना कुछ है नहीं। हाँ, अपना है नहीं और अपना मान लिया है। और मान क्यों लिया? अपने ज्ञान के विपरीत मान लिया है। बस जानते हैं कि अपना नहीं है, लेकिन मान लिया है कि अपना है। और अगर उसको जो हम जानते हैं उसको मान लें, फिर किसी की जरूरत थोड़ा ही है किसी और की सुनने की। ज्ञान तो भीतर में विद्यमान है ना प्रत्येक व्यक्ति के, क्योंकि परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है। अथवा आप एक परमात्मा ना मानता हो जो, तो ये मानना चाहिए कि ज्ञान का जो स्रोत है वो आप में है। जो लोग भगवान को ना मानते हो, ईश्वर को ना मानते हो, परमात्मा को ना मानते हो, अब मानना तो पड़ता ही है यार, जाओगे कहाँ? देखो, अपने से बड़ी सत्ता जो स्वीकार करता है वो ईश्वरवादी है। ईश्वरवाद का यही अर्थ होता है। अपने से बड़ा अगर आप किसी को मानते हैं, इसका अर्थ है कि आप ईश्वरवादी हैं। ईश्वरवादी हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। कितनी बड़ी मूढ़ता है। हाँ, ईश्वरवादी हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये अभिमान है स्वामी जी। हाँ, अभिमान अब वो तो फंसे हुए हैं बेचारे कहीं ना कहीं, किसी न किसी पूर्वाग्रह में। निष्पक्षता नहीं है। जैसे वो रजनीश जी ने विश्वास का बहुत खंडन किया है ना? तुम मानो मत जानो,
एक महात्मा के पास गए, वो बहुत समय की पहले की बात है, ये 1950 से 55 के बीच की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ गए थे। तो वहाँ पे गए, मतलब कुछ ऐसे मतलब श्रोता थे जो इनकी भी बातें सुनते थे, उनकी भी बातें सुनते थे, दोनों जगह जाते थे। तो संयोग से किसी शहर में दोनों इकट्ठा हो गए। तो इकट्ठा हो गए तो अब तुम रिकॉर्ड कर रहे, क्या कर रहे? ठीक है। नहीं, फोटो खींच रहे अच्छा, फोटो खींच रहे, ठीक है। तो दोनों जो है एक शहर में इकट्ठे हो गए, है ना। ऐसे ही आपस में बातचीत होने लगी। तो वो महात्मा ने पूछा कि आप किसी को कोई बात बताते हैं, कोई परामर्श देते हैं, तो वो परामर्श सुनने वाले को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? इन्होंने कहा मानना चाहिए। तो बोले आस्था खंडन करते हो, दूसरों से आस्था की आशा रखते हो। माने विश्वास का तो तुम खंडन करते हो कि विश्वास मत करो, और स्वयं दूसरों से आशा रखते हो कि मेरी बातों को तुम मानो। ये एक तरीका है अपने प्रचार का, है ना। जिन भी उपदेष्टाओं ने दूसरों का खंडन किया है ना, वो केवल अपनी अहंकार की पूजा में, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं उनका आदर नहीं करता, या मैं उनसे स्नेह नहीं रखता हूँ, या मैं उनका खंडन, ये मेरा भाव नहीं है। पर जैसे वो संप्रदाय का खंडन करते हैं, लेकिन अपने सारे शिष्यों के गले में अपनी माला पहना रखा है। ये भी तो गलत है फिर। हाँ, फिर ये भी गलत है स्वामी। माने तुम जिस परंपरा का, अच्छा एक और कहते थे ये तुम्हारी किताबें सब मुर्दा हैं। हाँ, ये किताबें सब मुर्दा हैं, तो किताबों में जो ज्ञान है तुम्हारे, ये तुम्हारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में जो ज्ञान है सब मुर्दा ज्ञान है। जब जीवित सत्य का अनुभव करने वाला व्यक्ति होता है तब जीवित ज्ञान होता है। तो उनसे अगर कोई पूछा जाए, ये जो तुम 700-800 किताबें लिख रहे, ये मुर्दों की जमात क्यों तैयार कर रहे? क्योंकि तुम्हारे न रहने के बाद तो सब मुर्दा ही होंगी ना। तो मुर्दों को बढ़ाने की क्या जरूरत है? ये सब भैया अपना प्रभाव बढ़ाने का, अपना वर्चस्व बढ़ाने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है ये, है ना। भोली भाली जनता को गुमराह करके अपनी पूजा करवाने का एक उपाय है ये। मतलब मेरा ये भाव नहीं है कि मैं उनको बुरा कह रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य कदापि नहीं है, ठीक है ना। या जो खंडन करेगा तो फिर वो उनसे बिल्कुल दूरी बना ले। नहीं, आप खंडन करने की जरूरत क्या है? आप अपने अनुभव से मनुष्य के विकास के लिए नया उपाय बताओ ना उसको। हाँ? उसका विरोध करने के बाद फिर आप वही तरीका अपना। आपको अगर कुछ ज्ञान हो गया है तो मनुष्य को विकसित करने के लिए, उसकी अशांति मिटाने के लिए, उसको आनंद पाने के लिए, उसका दुख मिटाने के लिए, उसके जीवन को सफल बनाने के लिए आप जो उपाय बता सकते हैं, नया उपाय बताओ जो पहले किसी ने ना बताया हो। हाँ? अरे तुम वही बताओ। देखो आज तक, अभी तक जितने भी उपदेष्टा हो गए हैं ना, सबके सब वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, हठ योग के ग्रंथों से, तंत्र के ग्रंथों से, माने भारतीय परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं ना, उन्हीं ग्रंथों से सब बोलते हैं और लेबल अपनी लगाते हैं। निचोड़ ग्रंथों से ही है। अरे सब वहीं से बोलते हैं भैया। हाँ, चाहे वो जिस किसी भी संप्रदाय के हों, जिस किसी भी विचारधारा के हों। जितना भारतीय मनीषियों ने जो चिंतन करके दे दिया है ना, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो पूरा है, क्योंकि ऋषियों ने ही नहीं कहा है कि पूरा है, लेकिन अभी तक उससे आगे नया किसी ने कुछ नहीं खोजा है। उसी को गड्ढमड्ढ किया है। हाँ, उसी को आपस में मिलाया है, खिचड़ी लस्सी बनाई दे। हाँ, मनीषियों ने सूत्रबद्ध क्रम से, जैसे योग दर्शन पर मात्र 195 सूत्र हैं, बिल्कुल एकदम से सटीक, जितने की आवश्यकता है, ना एक कम ना एक ज्यादा। वैसे तो योग के संबंध में पहले से भी चर्चा है, उपनिषदों में भी चर्चा है, हठ योग के ग्रंथों में भी चर्चा है, लेकिन भगवान महर्षि पतंजलि ने अपनी मेधा शक्ति का प्रयोग करके भगवान के दिए हुए ज्ञान के प्रकाश में उसको एक क्रम दे दिया, सुव्यवस्थित ढंग दे दिया। अब उससे अच्छे क्रम आजकल के पढ़े लोग चाहें कि योग दर्शन पर व्याख्या कर देंगे, कैसे कर देंगे? हाँ हाँ, ये करेंगे जैसे वो गीता की जैसे व्याख्या करते हैं सब, है ना, या योग दर्शन की व्याख्या करेंगे, तो उसमें समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार कुछ अपनी बातें जोड़ देंगे, कहेंगे ये उस समय काल के हिसाब से लिखी गई थी, ये उस समय सही थी, आज सही नहीं है।
पर ऐसा उसमें कुछ नहीं है। काल से व्यवच्छिन्न कुछ हो ऐसा उन ग्रंथों में कहीं नहीं है, सब सिद्धांत रूप में है ना। हाँ, माने काल में फंसने वाला, देश में फंसने वाली ऐसी कोई बात उसमें नहीं है जो काल और देश की बाधा में आ जाए, खंडित हो जाए वो। अच्छा, जिसका जो प्रभाव पहले मनुष्यों ने वर्णन कर दिया है वो आज भी वही है, अलग नहीं है कुछ, बस अनुभव करने वाला चाहिए श्रद्धा पूर्वक। अरे आपके भीतर यदि निष्ठा हो ना, अगर मैं ये कह दूं कि मैं अनुभव पूर्वक कह रहा हूं तो इसमें कोई अत्युक्ति की बात नहीं बोल रहा हूं। आपके अंतःकरण में ही जिस प्रकार के ज्ञान की, जिस प्रकार की आवश्यकता होगी ना, वो आपके अंतःकरण में ही प्रकट हो जाएगा। अथवा कोई महात्मा आपके ध्यान में प्रकट हो जाएंगे, ऐसे सत्पुरुष, अथवा परमात्मा स्वयं अभिव्यक्त होकर के आपके अंतःकरण में वो ज्ञान प्रकट कर देगा। या आपको ऐसी कोई पुस्तक मिल जाएगी ना कि उस पुस्तक के उस लाइन का आपको वो अर्थ निकलेगा आपकी बुद्धि में जो आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, वो, लेकिन वो व्यक्तिगत आपके लिए होगा। ऐसा अनेक बार हुआ है ना। हाँ, योग दर्शन हमने नहीं पढ़ा था, और अभी बहुत काफी समय हो गया, एक दिन चर्चा किया था ना सुधीर बाबू, आप भी थे। संस्कार दो प्रकार के होते हैं। पहले तो मुझे यही पता था कि एक वो संस्कार माने अनुभव से कि संस्कार है और प्रारब्ध है, भूतकाल के विषयों का जो चिंतन हो रहा है वही संस्कार है। लेकिन अचानक एक दिन बैठा हुआ था, अचानक बुद्धि में आ गया, नहीं, संस्कार दो प्रकार के होते हैं। और उसी के तीसरे दिन मुझे योग दर्शन में पढ़ने को मिल गया कि संस्कार। अब योग दर्शन में किसमें मिला? भगवान व्यास का जो भाष्य है उसमें, योग दर्शन के ऊपर, उसमें मिला कि संस्कार दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए आपके वर्तमान में, अगर आपका वर्तमान निरस है, माने अच्छा नहीं लग रहा है, तभी आपकी बुद्धि उस चिंतन से तद्रूप होती है, जुड़ती है। नहीं तो आप अपने वर्तमान के कार्य में लगे रहते हैं, चिंतन होता रहता है ना। माने वर्तमान में किसी कार्य में आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, रस मिल रहा है, तब आपके बुद्धि के ऊपर उस पिछले संस्कार का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। आपको कभी नहीं पता चलता कि मेरा मन चंचल है कि मेरा चित्त चंचल है ना। लेकिन वो तब पता चलता है जब आपको वर्तमान में अच्छा ना लग रहा हो, वर्तमान आपका निरस हो गया हो, है ना। तब वो चिंतन से बुद्धि तुरंत तद्रूप करती है, आपको जोड़ती है। तद्रूप करना मतलब उससे जोड़ देना, उसके जैसा बनाना, है ना। तो जैसे ही आप उससे जुड़ते हैं, तो चूंकि आपको पता है कि वो जो चिंतन हो रहा है, जिसका चिंतन हो रहा है, वो वस्तुएं अभी हैं नहीं, मौजूद नहीं है, वो भूतकाल में भोगी गई थी अथवा भविष्य में कभी मिलेगी, है ना। तो वो चिंतन भी आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं कि जो भी लालच, माने वर्तमान में जैसा आपका प्रारब्ध, माने परिस्थिति जैसी होगी प्रारब्ध के अनुसार से, आप उसी रुचिकर चिंतन को संकल्प बना करके उस काम में प्रवृत्त हो जाएंगे। संकल्प बन जाता है? नहीं, बन नहीं जाता, बनाते हैं। अगर ऐसा कहोगे कि बन जाता है, इसका मतलब कोई और बना देता है, ये जरा बारीक बात है। ऐसा मत कहो कि बन जाता, नहीं, बनाते हैं आप। क्यों बनाते हैं? अच्छा लगने के लिए। क्यों? क्योंकि इस समय अच्छा नहीं लग रहा है, मन आपका रस का पुजारी है। या ऐसा कहो कि आप रस के पुजारी हैं, आपको रस चाहिए, है ना। तो अच्छा नहीं लग रहा था, उस चिंतन से जुड़ करके, अच्छा मान लो कि ऐसा चिंतन हो रहा है जिसकी प्राप्ति की, माने आपने कामना किया कि हाँ ये चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में उसके प्राप्ति की व्यवस्था नहीं है, वैसी परिस्थिति नहीं है आपके प्रारब्ध की। तब क्या होता है, उस संस्कार को आपकी बुद्धि एक स्टोर बना देती है, एक अलग जगह रख देती है, ठीक है। अब वो वहां रखा हुआ है, जैसे ही उस संस्कार की पूर्ति के लिए आपके प्रारब्ध के अनुसार वैसी परिस्थिति, वैसी सामर्थ्य मौजूद होगी ना, मिलेगी ना, आप न चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, तुरंत प्रवृत्त हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि अरे क्या बताएं, नहीं चाह रहे थे फिर भी रहा नहीं गया। हाँ, माने वो वस्तु सामने दिखते ही बिल्कुल हम अपने को रोक ही नहीं पाए। तो वो रोक ही नहीं पाए जो ना, उसका कारण वहां है पीछे, पहले से स्टोर हुई है। स्टोर कर दिया आपने, और बुद्धि को, चित्त को बता दिया
माने ये मुझे चाहिए, इसका अर्थ क्या है कि आपका आपकी आधुनिक भाषा में आपका जो अवचेतन मन है ना, वो अब जैसे ही उसकी प्राप्ति का वो आएगा तुरंत उसको क्लिक कर देगा, जाओ। माने जैसे उसको पूरा करने की सामग्री मिलेगी ना, वैसी परिस्थिति बनेगी और तुरंत वही सक्रिय हो जाएगा वो चिंतन। तो आपको वहां सावधान रहना है, मुझे चाहिए ये बात नहीं रखनी है। बस थोड़ा सा केवल आपको निरस्ता हो रही है, थोड़े देर यदि उसको सहन कर लो, है ना, 5 मिनट 10 मिनट, इतने में ही उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब वो जो चिंतन हो रहा है ना, वो तो अपने आप नष्ट हो जाएगा, उसको नष्ट करने की भी जरूरत नहीं। क्यों? कोई ऐसी उत्पत्ति है ही नहीं जो नष्ट ना हो। हाँ, चिंतन जब अपने आप हो रहा है तो अपने आप नष्ट भी हो जाएगा, हमें क्यों परेशान होना। अब आप सोचो, मतलब कितना आसान है आपका जीवन विज्ञान, लेकिन उसको क्लिष्ट बना दिया गया है बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि आपके जीवन में संयम और सदाचार नहीं है ना, तो आपका आत्मिक विकास कभी नहीं होगा। मतलब सत्य की ओर विकास, भगवान की ओर, परमात्मा की ओर, अपनी ओर कभी विकास नहीं होगा। आजकल कुछ उपदेष्टा ऐसे हैं जो संयम सदाचार का कोई मूल्य नहीं, जो चाहो सो करो, जब चाहो तब खाओ, जब चाहो तब सो, जब चाहो तब जगो और तुम वेदांती बन जाओ। हाँ, प्रचारक ऐसे तमाम है, नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा अगर ये कहीं पहुंच गया तो, है ना, इसीलिए अब नाम नहीं लिया करेंगे किसी का। ऐसे तमाम उपदेष्टा, तमाम प्रचारक हैं। अब इस पे जरा गंभीरता से विचार करो कि अगर जो चाहो सो करना ही वेदांत था, हाँ? जो चाहो सो करना ही वेदांत था, तो बताओ दुनिया में वेदांती कौन नहीं है फिर? अरे जो चाहो सो करना ही तो सब कर रहे हैं ना। जिसके मन में जो आ रहा है वही कर रहा है। जब मन में आ रहा है तब खा रहा है, जब मन में आ रहा है तब भोग रहा है, जब मन में आ रहा है तब संभोग कर रहा है, जब मन में आ रहा है तब बच्चे पैदा कर रहा है, जब मन में जो आ रहा है तब वो कर रहा है। न दिन न रात, न शाम न सुबह। हाँ, तो अगर वेदांत इसी के लिए था, अरे जिन मनुष्यों ने वेदांत की, माने भगवान व्यास ने, महात्मा व्यास ने वेदांत ग्रंथ की जो रचना की ना, उपनिषद वेद इत्यादि सब जगह से सूत्र ले लेकर के उसको संग्रहित किया, एक क्रमबद्ध तरीके से वेदांत बनाया उसको। उन्होंने सबसे पहली शर्त रखी, भाई सम और दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरति, ये 5 चीजें अगर आपके भीतर नहीं है ना। यदि इस संतवाणी ने आपके अंतर मन को स्पर्श किया हो तो मौन होकर कुछ पल शांत हो जाइए। शांत होने से सुना गया ज्ञान स्थिर होता है और उपयोगी भी बनता है। यही प्रथम चरण है आत्मचिंतन और उन्नति का। यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप स्वामी जी से प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करना आपका दायित्व है और समाधान तथा सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस ज्ञान चर्चा को अपने मित्रों और परिजनों से भी साझा करें, क्योंकि यह आपका आवश्यक कर्तव्य है। कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य कभी असफल नहीं होता है। स्वामी जी से जुड़कर इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी बनिए। मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु चलने की इच्छा में ही चलने की शक्ति छुपी होती है। लक्ष्य प्राप्त करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और वह अवश्य मिलेगा। मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ तथा शांत होकर समर्थ और सफल हो जाइए।